जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नरपल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीआरओ ग्रिप के फॉर्म फिलअप के बारे में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत से पदों पर वैकेंसी निकाल दी है, जिसकी आज हम फॉर्म फिलअप की डिटेल से बात करेंगे। डिटेल से बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर ऑफलाइन व ऑनलाइन से संबंधित हर प्रकार की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में आपको जानकारी तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। फॉर्म फिलअप की जानकारी लेने से पहले हम थोड़ा इसकी वैकेंसी डिटेल की जानकारी ले लेते हैं कि कौन सी ट्रेड में कितनी पोस्टें हैं। दोस्तों, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2021 रखा गया है। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 354 रखी गई है, जिसमें मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर की टोटल पोस्ट 33 रखी गई है। मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर की टोटल पोस्ट 12 रखी गई हैं। व्हीकल मैकेनिकल की टोटल पोस्ट 293 रखी गई हैं। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी की 16 पोस्ट रखी गई है। इस प्रकार सभी ट्रेडों की पोस्टों को मिलाकर 354 टोटल पोस्ट रखी गई हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम बिना देरी किए इसके फॉर्म फिलअप की A to Z जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन परफॉर्मा ले लेना है तथा उसमें सबसे ऊपर कंट्रोल नंबर में आपको कुछ नहीं लिखना है। ये ओनली ऑफिस यूज़ के लिए है। इसमें आप पॉइंट नंबर 1 में आप कौन सी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। मैं मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर लिख दिया है। पॉइंट नंबर 2 में आपको सीरियल नंबर लिखना है। मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर का सीरियल नंबर 1 है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर का सीरियल नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 है, तो मैंने वहाँ पे सीरियल नंबर 1 लिख दिया है। अगर आप मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सीरियल नंबर में आपको 02 लिखना है। अगर आप व्हीकल मैकेनिकल से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो सीरियल नंबर 03 लिखना पड़ेगा आपको। अगर आप ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको 04 सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा। इस प्रकार दोस्तों आपको सीरियल नंबर लिखना है। पॉइंट नंबर 3 में ग्रिप सेंटर पुणे, यहाँ पे आपका फॉर्म जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 4 में कैटेगरी इन विच अप्लाइड, जिस कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी का पे आपको टिक लगा देना है। मैं EWS से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे EWS पे टिक लगा दिया है। पॉइंट नंबर 5 में वेटेज परसेंटेज मार्क्स लिखने हैं। आपके 10th क्लास में कितने परसेंटेज बने हैं वो यहाँ पे दर्ज कर देने हैं। और एडिशनल में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 15 में आपको जाना है। पेज नंबर 15 में आने के बाद अगर आप के फादर ऑलरेडी यहाँ पे पोस्टेड हैं तो आपको 15% का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको 10% का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3% का बेनिफिट मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है, इसमें 10% का आपको बेनिफिट मिलेगा, तो उसके अंदर आपको, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास अगर C सर्टिफिकेट होता तो मैं यहाँ पे NCC का C सर्टिफिकेट का डिटेल दर्ज कर देता। और मेरे 78% है और C सर्टिफिकेट में 15% नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 78 में 15% नंबर जोड़ के जितने मेरे टोटल होते हैं वो मैं यहाँ पे नोट कर देता। मेरे पास C सर्टिफिकेट नहीं है और मेरे फादर यहाँ पे ऑलरेडी जॉब में कार्यरत नहीं है, तो मैंने ये कॉलम खाली छोड़ दिया है। और मेरे 10th में 78 परसेंटेज बने हैं, तो मैंने यहाँ पे 78 परसेंटेज यहाँ पे लिख दिए हैं। पॉइंट नंबर 6 में अगर आप माइनॉरिटी
कम्युनिटी से आते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। आप अगर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। पॉइंट नंबर 7 में अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, और अगर आप EWS कैटेगरी से नहीं है, अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। पॉइंट नंबर 8 में आपको अपना फुल नेम लिखना है, जो कि 10वीं की जो अंक तालिका होती है उसी के आधार पे आपको कैपिटल अक्षरों में लिखना है। पॉइंट नंबर 9 में अपने फादर का नाम लिख देना है। पॉइंट नंबर 10 में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/6/2000 है, तो मैंने यहाँ पे 5/6/2000 लिख दी है, जो कि 10वीं की जो अंक तालिका होती है उसी के आधार पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नोट करनी है। पॉइंट नंबर 11 में आपको अपना फुल एड्रेस लिख देना है। आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, जिसमें आपको विलेज, पोस्ट, तहसील, स्टेट, पिन कोड सब डिटेल यहाँ पे आपको भर देनी है। पॉइंट नंबर 12 में प्रजेंट पोस्टल एड्रेस, मतलब कि आप जहाँ पे प्रजेंट में डाक आप मंगवाना चाहते हैं तो वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। विलेज, पोस्ट, तहसील, स्टेट, पिन कोड आदि यहाँ पे आपको नोट कर देने हैं। और राइट साइड में ऊपरी ऊपर आपको अपनी फ़ोटो चिपका देनी है, और उसे के नीचे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। पॉइंट नंबर 13 में एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल भरनी है। आपको 50 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस है, वो आपको वहाँ पे सेंड करनी है। तो आपको अपने जिस बैंक से आप एप्लीकेशन फ़ीस को सेंड कर रहे हैं उस बैंक का नाम लिख देना है, और ऑनलाइन पेमेंट का जो रेफरेंस नंबर होता है वो यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है, और जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन की आपको डेट लिख देनी है, और अमाउंट 50 रुपये यहाँ पे लिख देने हैं। पॉइंट नंबर 14 में अगर आप 2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको लिखनी है। अगर आप एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। पॉइंट नंबर 15 में अगर आप एक्स सर्विसमैन के सन हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है NCC का, अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नो कर देना है। मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो मैंने यहाँ पे सभी कॉलम में नो कर दिया है। पॉइंट नंबर 16 में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपको यहाँ पे डिटेल भर देनी है। नेम ऑफ एग्ज़ाम में 10th लिख देना है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन सी साल में 10th क्लास पास किया वो लिख देना है। बोर्ड, आप कौन से बोर्ड से पास आउट हुए हैं वो यहाँ पे लिख देना है। सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे ऑल लिख देना है, और आपके 10th में कितने मार्क्स बने हैं वो यहाँ पे लिख देने हैं, और कितने मार्क्स टोटल, कितने मार्क्स में से आपके 469 मार्क्स बने हैं वो यहाँ पे नोट कर देने हैं, और आपके टोटल परसेंटेज कितने बने हैं वो यहाँ पे दर्ज कर देने हैं। अगर आपने 12th क्लास कर रखी है तो यहाँ पे 12th क्लास की डिटेल भर देनी है। 12th क्लास, नेम ऑफ एग्ज़ाम में 12th क्लास लिख देना है। ईयर ऑफ पासिंग में जिस साल आपने 12th क्लास पास किया वो लिख देना है, और कौन से बोर्ड से आपने पास किया वो लिख देना है, और सब्जेक्ट आपने साइंस से किया है या कॉमर्स से किया है या फिर आर्ट्स से किया वो लिख देना है, और टोटल नंबर आपके कितने बने हैं और कितने में से बने हैं, और टोटल परसेंटेज आपके कितने आए हैं वो सब यहाँ पे नोट कर देना है। और बी पॉइंट में आपके पास टेक्निकल एजुकेशन किसी प्रकार का और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे डिटेल भर देनी है। 17 नंबर कॉलम में अगर आप एमटी ड्राइवर से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है, अदरवाइज़ यहाँ पे डिटेल नहीं भरनी है। अगर एमटी ड्राइवर से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर हैवी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके अंदर आपको हैवी लाइसेंस की डिटेल आपको यहाँ पे भर देनी है। पॉइंट नंबर 18 में आपके पास टोटल एक्सपीरियंस, मतलब कि आपके पास अदर एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल भर देनी है। पॉइंट नंबर 19 ओनली BRO लेबर के लिए है। जो BRO लेबर में ऑलरेडी है तो वो यहाँ पे अपनी डिटेल भरेगा, अदरवाइज़ आपको ये कॉलम खाली छोड़ देना है। डिक्लेरेशन में अपने पैलेस का नाम लिख देना है, और जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस दिन की आपको डेट लिख देनी है, और बीच वाले कॉलम में आपको अपने लेफ्ट हैंड थंब का
निशान यहाँ पे लगा देना है और राइट साइड में आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। दोस्तों पेज नंबर 4 आपका एडमिट कार्ड का आ जाता है, जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2021 दिया हुआ है। इसमें ऊपरी ऊपर आपको अपनी फ़ोटो चिपका देनी है और नेम में आपको अपना कैपिटल अक्षर में नाम लिख देना है और अपने फादर का नाम लिख देना है और अपना फुल एड्रेस, विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड आपको यहाँ पे दर्ज कर देने हैं। दोस्तों नीचे की तरफ आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है और अपने लेफ्ट हैंड का अंगूठे का निशान लगा देना है और नीचे वाले कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि इनमें आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं, क्योंकि ये सिग्नेचर आपको जब हम फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे और अपना अंगूठे का निशान लगाना पड़ेगा। उसके बाद अपना जब प्रैक्टिकल टेस्ट होगा तब यह प्रक्रिया दोबारा से करनी पड़ेगी और जब हम रिटर्न टेस्ट देंगे तो आपको यहीं पे सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का निशान आपको लगवाया जाएगा और ज्वाइनिंग सर्विस के दौरान भी आपको यहीं पे अपने सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड का थंब का निशान आपको यहाँ पे लगवाया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे वाले कॉलमों में आपको कुछ नहीं लिखना है, ओनली आपको फर्स्ट कॉलम में अपने सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब का निशान आपको लगाना है। दोस्तों किसी फॉर्म को अप्लाई करते समय हमें यह ध्यान रखना अति आवश्यक होता है कि इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें साथ में अटैच करने हैं। तो दोस्तों हम अब इसके डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं कि इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं। दोस्तों अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई किया जाएगा और इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 4 दिसंबर 2021 रखी गई है तथा इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 17 जनवरी 2022 रखी गई है और इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 354 रखी गई है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर और मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर में 18 से 25 साल रखी गई है तथा व्हीकल मैकेनिक और ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी में 18 से 27 साल रखी गई है तथा SC ST और OBC को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात कर लें तो 02/2021 में रखा गया है। तो और इसमें फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं उसकी हम डिटेल से बात करेंगे। फॉर्म को आपको ऑफलाइन माध्यम से ओनली रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको भेजना है और इसमें 2 फोटो लगानी है, एक एप्लीकेशन फॉर्म पे तथा दूसरी एडमिट कार्ड पे आपको लगानी है। पॉइंट नंबर 3 में अगर आप SC ST OBC EWS से आते हैं तो आपको इनका सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी है और वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लगानी है। पॉइंट नंबर 4 में आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र होता है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लगानी है। पॉइंट नंबर 5 में आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र यानी कि जो अपनी 10वीं की जो अंक तालिका होती है उसके अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ होती है तो वही आपको यहाँ पे साथ में लगानी है, वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लगानी है। पॉइंट नंबर 6 में अगर आप ITI से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ITI का सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको साथ में लगानी है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 50 रुपये की फ़ीस रखी गई है तथा SC ST के लिए किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, नील रखी गई है और जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो ऑनलाइन माध्यम से आपको दे करनी होगी और इसके अंदर आपको एक बड़ा लिफाफा लेना होगा। इसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख देना होगा और कैटेगरी जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो लिख देना होगा और वेटेज परसेंटेज इन क्वालिफिकेशन और आपके 10th क्लास में कितने परसेंटेज आए हैं वो यहाँ पे आपको लिख देने होंगे। और एड्रेस की बात करें तो जहाँ पे अपनी डाक जानी है वो टू द कमांडेंट ग्रिप सेंटर डिग्गी कैंप पुणे 411015 पे आपको इस
फॉर्म को ओनली रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। दोस्तों हमें इस प्रकार का एक बड़ा एनवलप ले लेना है। उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिख देना। मैं मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर से अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। और वेटेज परसेंटेज इन क्वालिफिकेशन, आपके 10th क्लास में कितने परसेंटेज बने हैं वो यहाँ पे आपको लिख देने हैं। और इसके भेजने का पता टू द कमांडेंट ग्रिप सेंटर डिग्गी कैंप पुणे 411015 पे आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा इस फॉर्म को सेंड कर देना है। और लेफ्ट साइड में फॉर्म में अपना फुल एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना है। दोस्तों मैंने फॉर्म फिलअप की A to Z जानकारी आपको दे दी है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले। और इसका मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। धन्यवाद।